अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के प्रश्नावली करने से पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है, तो एक ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर पर उच्चतम घात 2 हो। कहने का मतलब क्या है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घात 2 होनी चाहिए। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसकी उच्चतम घात देखी जाए तो कितनी है, 2 है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1। और एक चीज हमेशा याद रखना, चर की घात क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। चर की घात प्राकृतिक संख्या हो। और अचर हमेशा कैसे होना चाहिए, वास्तविक संख्या। अचर वास्तविक संख्या हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और जहाँ क्या होना चाहिए, जैसे a यहाँ क्या है, 2, b क्या है, 3 और c क्या है, 4। लेकिन a कभी 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ a 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई x² से कर दो, क्या आ जाएगा, 0। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, bx प्लस c। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मानक रूप भी बोलते हैं, मानक रूप। अब एक चीज और समझना है इसके अंदर, जैसे द्विघात समीकरण है, जो इसके मूल होते हैं, मूल हमेशा कितने होंगे इसके, 2। लेकिन जब हमने बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी जो शून्य आए थे, शून्य, ये शून्य की क्या होता है, ये मूल होता है। लेकिन द्विघात समीकरण में जो मूल निकलते हैं सिर्फ 2 निकलते हैं। लेकिन हमने जो बहुपद वाले चैप्टर में शून्य देखा था, उसमें 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एग्जाम्पल दे रखा है, इससे हम समझते हैं इसको। x² माइनस, हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या लेके आना है, 10, और माइनस प्लस करने पे क्या लेके आना है, 3। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो x² माइनस 5x माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। किसका कॉमन है, प्लस का। तो यहाँ क्या है, x माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 2, नहीं क्या, x माइनस 5। तो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का, और x माइनस 5 है तो माइनस का 5 में आ जाए, क्या हो जाएगा, प्लस का। हमें 2 मूल क्या मिल रहे हैं, एक -2 और एक प्लस का 5। अब इसको समझ रहे हैं, इसको हम चेक कैसे करेंगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझना, अगर इस पर अगर मैं मूल रखता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ये किसके बराबर है, पूरा 0 के बराबर है। इसी की हम जांच करते हुए जांच करके देखते हैं। हमें पहला अल्फा क्या मिला, -2, और दूसरा क्या मिला है, दूसरा अल्फा 5। तो इस फॉर्म में रख के देखते हैं, ए क्या है, 1 है,
ए क्या है यहाँ, एक है तो एक रखेंगे यहाँ। एक अल्फा क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, -3, तो -3, और अल्फा क्या है, अल्फा -2 ही रखना है, -2, और सी क्या है, -10 बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस का 4 एकम 4, -3 की मल्टीप्लाई -2 से कर दो, क्या आ जाएगा, -6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बराबर 0, प्लस माइनस क्या होगा, -4 -6 10 बराबर 0। यहाँ समझना, जो माइनस माइनस करो प्लस, तो प्लस का ही निशान आएगा, प्लस, तो ये प्लस होगा। 4 6 कितना हो जाएगा, 10, -10 बराबर 0। 10 में 10 जाएगा तो क्या आ गया, 0 बराबर 0। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया आपको, कि जो हमारा इस फॉर्म में होगा, अगर इसका जो पहला अल्फा इसमें सोल्व किया जा रख के, तो क्या होगा, 0 के बराबर आएगा ये। अब ऐसे हम यहाँ रख लें एक अल्फा, यहाँ रख के दिखाता हूँ आपको दोबारा। ए हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। दूसरा अल्फा हमें क्या दे रखा है, 5, 5 का स्क्वायर, प्लस बी हमें क्या दे रखा है, -3, तो -3, और अल्फा क्या दे रखा है, 5, 5, और सी हमें दे रखा है -10 बराबर 0। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 25 एकम 25, 3 पंजे 15, और प्लस माइनस माइनस, तो 15, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस का 10 बराबर 0। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा, 10 -10 बराबर 0। 10 में 10 जाएगा तो 0 बराबर 0। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब आता है विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर b²-4ac। कहने का मतलब आप समझना इसको, जैसे कि कोई द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, जैसे a² + bx + c के फॉर्म में हमें कोई समीकरण दे रखा है, और हमें क्या करना है, उसे द्विघात समीकरण के द्वारा उसका मूल निकालना है। तो मूल जब ही निकलेगा जब उसमें ये दो कंडीशन फॉलो हो। पहले मैं आपको तीनों कंडीशन बताता हूँ। पहले जब b² - 4ac क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो ये क्या होगा, जो इसका मूल निकलेगा, कैसे निकलेगा, जो मूल होगा अलग अलग, मतलब भिन्न मूल निकलेगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा, अगर b² - 4ac अगर बराबर आ जाए 0, तो क्या होगा, इसका मूल कैसा होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। अगर मान लो एक तीसरा कंडीशन आता है, b² - 4ac की जो वैल्यू है ये किसमें आ जाए, माइनस में आ जाए, मतलब 0 से क्या हो, ये छोटी हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं है। मतलब इस कंडीशन में सॉल्व क्वेश्चन नहीं होगा, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एक समझना, जैसे 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो ए हमें क्या दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, बी हमें दे रखा है -4, और सी हमें दे रखा है 3।
तो इसको चेक कर लेते हैं पहले। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जगह क्या देगा 0, बी स्क्वायर क्या दे रखा है, मतलब बी क्या दे रखा है -4, तो -4 का स्क्वायर 4। ए हमें कितना दे रखा है 2, सी हमें कितना देगा 3, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 -4 का, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और यहाँ 0 0। अब 16 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8। अब मुझे बताना है 0 बड़ा है या -8, तो 0 बड़ा तो कंडीशन क्या हो रहा है, ये मतलब कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, यहाँ तीसरा वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अब आता है मूल निकालने के प्रकार। तो 3 प्रकार के हैं मूल निकालने के प्रकार। पहला है द्विघात समीकरण, दूसरा आ जाएगा इसमें पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या है गुणनखंड, गुणनखंड। पूर्ण वर्ग विधि है जो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 2 ही दे रखा है, द्विघात समीकरण और एक गुणनखंड विधि। तो द्विघात समीकरण क्या होता है पहले आप समझना। द्विघात समीकरण, इसका क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस -b और माइनस प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac, और नीचे क्या आ जाएगा 2 है। ये क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण इससे हम क्या मूल निकाल सकते हैं। और गुणनखंड विधि तो आपको पता ही है, जो हमने दूसरे चैप्टर में भी इस्तेमाल किया था। ये कंडीशन यही फॉलो होगा जब हम इसको चेक कर लेंगे d बराबर बी स्क्वायर -4ac, मतलब मूल इसका अस्तित्व में है जब भी द्विघात समीकरण लगेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है।